वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 गणित बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोग पता है डियर स्टूडेंट्स कि हम आप लोगों के लिए 100 में पूरे 100 नंबर वाली से लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को सभी प्रश्नों का पीडीएफ फ्री में दिया जाता है और आपकी ये बोर्ड एग्जाम की अंतिम तैयारी है, जिसमें हम आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग का टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। यानी कि बाबू लोग मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको शो कर रहा है अवकलन और समाकलन। यहाँ पर आपके दो आपके देख रहे हैं चैप्टर, आपके देखिए अवकलन और समाकलन, इन दोनों के हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण फार्मूले के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको फार्मूला नहीं लगा पाएंगे बाबू लोग, तो आप आंसर यानी क्वेश्चन भी नहीं लगा पाएंगे आप, ठीक है। तो इन फार्मूले को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँ बाबू लोग, देखिए जो अवकलन होता है ना वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस समाकलन, देखिए अवकलन क्या है, समाकलन का उल्टे से उल्टा होता है, अपोजिट होता है, और समाकलन क्या होता है, जस्ट अवकलन का अपोजिट होता है, यानी कि दूसरे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है आपके। देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम बात करें पहले फार्मूला का, यहाँ पर शो कर रहा है, कह रहा है आपका पहला फार्मूला, यदि हम लोग क्या करें, देखिए एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यदि इसका हम लोग क्या करें अवकलन करें, ठीक ना। ध्यान दीजिए बाबू, इसका अवकलन कितना होता है, तो एक्स के पावर एन होता है, कितना होता है, तो एक्स के पावर एन होता है, इसका ये होता है अवकलन, ठीक है। और देखिए अगर यहीं पर हम लोग क्या करें, देखिए इसी एक्स के पावर एन का यदि हम लोग करते हैं समाकलन, ठीक है, इसका करते हैं बाबू समाकलन, देखिए समाकलन कितना होता है, जस्ट देखिए समाकलन आपका, देखिए यही अवकलन आपका आ रहा है, देखिए एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन, इसमें बस हम लोग प्लस में सी जोड़ देते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा जब भी आप लोग समाकलन करेंगे बाबू, तो लास्ट में क्या करना है, आपको सी जोड़ देना है आपको, ठीक है, समझ पाए आप लोग, ओके। अब देखिए पहला फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या आपका है, जब भी आप एक्स का करेंगे अवकलन, तो एक्स का अवकलन कितना होता है, हमेशा एक होता है, कितना बाबू लोग आपका एक होता है, यानी कि एक्स का अवकलन एक होता है। और एक का अगर हम लोग करेंगे समाकलन, तो ध्यान दीजिएगा एक का समाकलन यहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, यानी कि एक्स का अवकलन एक होता है, लेकिन एक का समाकलन कितना होता है बाबू लोग आपका, तो ये एक्स होता है, इसमें प्लस सी जोड़ते हैं, बस इतना करते हैं, क्लियर आप लोगों को सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या कर आपका, यदि हम लोग साइन एक्स का करते हैं हम लोग अवकलन, तो कितना आता है, cos x आता है, कितना है cos x। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग cos x का करते हैं हम लोग हैं समाकलन, ठीक है, तो कितना आता है, जस्ट देखिए आपका sin x आपका आ जाएगा, लास्ट प्लस में सी कर देंगे, याद है आप लोग, ठीक है। चलिए क्लियर आप लोग, चौथा फॉर्मूला क्या करा आपका, यदि बाबू लोग ध्यान दीजिएगा अधिक cos x का हम लोग करते हैं, क्या करते हैं अगर अवकलन, तो cos x का अवकलन कितना होता है, तो ये होता है माइनस में आपका sin x, कितना होता है माइनस sin x। लेकिन अगर वही हम लोग sin x का करते हैं समाकलन, तो ये होता है बाबू लोग कितना आपका, देखिए ये होता है माइनस में cos x, क्लियर रहेगा आप लोग को, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा यहाँ पूछे हम लोग, देखिए यदि आप लोग 10x का करते हैं अवकलन, तो 10x का कितना होता है अवकलन आपका, तो ये होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अगर लेकिन अगर हम लोग sec स्क्वायर x का करते हैं अगर समाकलन, तो ये होता है आपका 10x, कितना होता है 10x आपका, ये 5 आपका, पांचवा आपका ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब देखिए फॉर्मूला देखते हैं हम लोग 6 वाला, देखिए यदि हम लोग sec x का करते हैं अवकलन, तो कितना होता है, तो sec x प्लस 10x होता है, कितना है sec x इंटू 10x होता है, ठीक है, ओके। ये तो इसका हो गया आपका बाबू अवकलन। लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि हम इसका करते हैं समाकलन, तो इसका समाकलन कितना होगा, sec x इंटू 10x का, इसका समाकलन होता है बाबू लोग आपका sec x, कितना होता है sec x, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए ये तो देखिए ये छठवां हो गया, पर सातवां देखते हैं, सातवां है फॉर्मूला, यदि हम लोग cot x का करते हैं अगर हम लोग हैं अवकलन, तो इसका होता है माइनस में कोशेक स्क्वायर x, कितना होता है माइनस में कोशेक स्क्वायर x, इसका होता है अवकलन, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग क्या करेंगे कोशेक स्क्वायर x का यदि हम लोग करते हैं समाकलन, तो ये होता है माइनस में cot x, कितना बाबू का, इसका होता है माइनस में cot x, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए हर एक दूसरे क्या, देखिए अवकलन यहाँ पर समाकलन आपका, अवकलन समाकलन का उल्टा मिल रहा है आपको, ठीक है, ये इतना फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। आगे देख लीजिए यहाँ पर आपका, देखिए आठवां फॉर्मूला क्या करा आपका, यदि साइन इनवर्स x का कितना होता है अवकलन, तो बाबू इसका अवकलन होता है आपका, देखिए 1 बटे में कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का होता है अवकलन का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखिए अगर इसी का हम लोग करें बाबू समाकलन, समाकलन कितना होता है, समाकलन इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, वैसे प्लस सी जोड़ दीजिएगा, क्लियर रहेगा इतना आप लोग को, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका ये तो आठवां हो गया, नौवां देख लीजिए आपका नौवां फॉर्मूला क्या करा आपका, यदि हम लोग cos इनवर्स x का करते हैं हम लोग अवकलन, तो इसका वो कितना होता है, इसका होता है माइनस में 1 बटे में कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है अवकलन। लेकिन अगर इसी का हम लोग करेंगे बाबू लोग समाकलन, तो कितना होता है, ये हो जाएगा माइनस में cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, इसका ये समाकलन होता है। बाबू लोग देखिए यहाँ पर आपका कुल 9 आपके फॉर्मूले क्लियर हुए, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे 10वां फार्मूले को। 10वां फार्मूला भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है बाबू, प्रश्न में मतलब काफी ज्यादा यूज होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग देखें यहाँ पर कि 10वां जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ शो कर रहा है कि टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है अवकलन, तो इसका अवकलन होता है बाबू लोग आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे टेन इनवर्स का होता है ये आपका अवकलन। लेकिन यदि हम लोग क्या करें, इसी का बाबू हम लोग करें समाकलन, इसका समाकलन कितना होता है देखिए, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स। जस्ट देखिए ये अवकलन की वजह से उल्टा हो रहा है यहाँ पर आपका, यानी कि आप लोगों को समाकलन अवकलन का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर रहेगा आप लोग को? ओके। अब देखिए यदि हम लोग करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का करेंगे हम लोग अवकलन, इसका जो समाकलन कितना होता है ये होगा माइनस में आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन। लेकिन यदि इसका हम लोग करेंगे समाकलन, तो कितना होता है समाकलन इसका हो जाएगा बाबू लोग आपका माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस में सी जोड़ दीजिएगा। क्लियर रहेगा आप लोग को? ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आपका 9, ठीक है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12वां देखते हैं हम फॉर्मूला यहाँ पर। देखिए तो 12वां फॉर्मूला क्या करें आपका कि सेक इनवर्स एक्स का हम करते हैं अवकलन, तो ये होता है 1/के एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया अवकलन इसका। लेकिन इसका हम लोग करेंगे समाकलन, तो कितना बाबू आपका देखिए ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा समाकलन आपका। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बाबू देखिए थोड़ा ध्यान से आपका देखिए, यहाँ पर तो हो गया आपका, ठीक है, 12वां 13वां देख लीजिए यहाँ क्या करा आपका कोशेक इनवर्स एक्स, ठीक, कोशेक इनवर्स एक्स हम लोग देखेंगे यदि हम लोग अवकलन, तो ये होता है माइनस में 1/एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ये हो गया बाबू लोग आपका अवकलन। लेकिन यदि इसका हम लोग करेंगे समाकलन, तो कितना होता है समाकलन इसका हो जाएगा कितना आपका माइनस में कोशेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर रहेगा इतना आप लोग को? ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पर अवकलन समाकलन बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर जो आपका है बाबू लोग देखिए 14वां फॉर्मूला क्या करा आपका, यदि हम लोग e के पावर x का हम करते हैं अवकलन, ठीक है, इसका अवकलन करके कितना आएगा, तो इसका अवकलन होता है e के पावर x, यानी कि ज्यों का त्यों यहाँ पर होता है बाबू लोग इसका अवकलन। लेकिन यदि हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसी यानी e के पावर x का हम लोग करते हैं समाकलन, देखिए समाकलन में क्या होगा e के पावर x का e के पावर x ही होगा, बस इसमें आपको क्या करना है c जोड़ देना है, यानी इस टर्म में क्या करना है आपको c इसमें आपको जोड़ देना है। समझ पाए आप लोग? ठीक है, चलिए अब लास्ट फॉर्मूला आपको शो कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पर यदि d/dx, ठीक है ना, a के पावर x है बटे में log e के log बेस e है, ठीक है ना, a। यदि इससे हम लोग करेंगे समाकलन अवकलन करते हैं अवकलन, इसका अवकलन कितना होता है, तो ये होता है आपका ए के पावर एक्स, ठीक है। लेकिन यदि हमें ए के पावर एक्स का हम करते हैं समाकलन, इसका समाकलन करेंगे कितना आएगा, देखिए जस्ट ये आपका अवकलन आ जाएगा, यानी कि ए के पावर एक्स बटे में लॉग बेस ई ए प्लस सी, ये होता है बाबू इसका समाकलन। ठीक है, और देखिए ये सारे फॉर्मूला को मोस्ट इंपोर्टेंट थे, मैं कुछ बेसिक्स वो देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मान लीजिए कहीं आपको ई के पावर क्या 2x मिल जाए, ठीक है, ओके, यदि मान लीजिए बाबू इसका क्या करना आपको है, मान लीजिए इसके आपको अवकलन करना है, ठीक है ना, अवकलन करना कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखिए इसका अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा आपका, अगर समझाना चाहेंगे तो देखिए इसका अवकलन कितना होगा आपका, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, यानी कि dy/dx ई के पावर 2x का अवकलन कितना होगा बताइएगा हम लोग, ठीक है ना, ओके। और आप लोग को बाबू ये भी बताना आपको है कि यदि हम लोग ई के पावर 2x का यदि हम लोग करते हैं समाकलन तो कितना आता है, ये कमेंट में बताइएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम आपको इसको सोल्यूशन करा देंगे, इसको बताएंगे अच्छी तरह से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।